अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। एच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सैमसंग के जो नए मॉडल आ रहे हैं अभी ए सीरीज़ के। मेरे पास A52 मॉडल है, तो इनको ओपन कैसे करना है। इसके ऊपर ये शीट लगी हुई है जिसको मैंने कटर से काट लिया है। अब इसकी बैक पहले हम ओपन करेंगे। तो ये देखें, बैक ओपन करने से हम हीट नहीं देंगे क्योंकि इसकी बैक प्लास्टिक की है। मोस्टली प्लास्टिक की आ रही है, शीशे की बहुत कम आ रही है। तो प्लास्टिक को जब हम हीट देते हैं तो उससे उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, जो उसकी चमक होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हम इसको हीट नहीं दे रहे। ये देखें, इसको हम लिक्विड के साथ रिमूव करेंगे, तो बड़े एहतियात से रिमूव करना है। इसकी सील भी ख़राब नहीं होगी। आप देखिएगा, ये देखें मेरे पास MBC क्लीनर है। आप कोई भी लिक्विड यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, थिनर हो गया। ये MBC मदरबोर्ड क्लीनर होता है, एक CTC होता है। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इसके अंदर जैसे डालते जाएंगे तो ये देखें खुद ब खुद ये बैक इसकी ओपन होनी शुरू हो जाएगी। इसके नीचे एक वाटरप्रूफ सील लगी, यानी वो डबल टेप जिसको आप कहते हैं, वो सील लगी होती है जिसके साथ ये चिपका होता है, ताकि अगर पानी में फ़ोन गलती से गिर भी जाए तो इसके अंदर पानी ना दाखिल हो। तो उसको हम रिमूव करें। लेकिन एक बात जहन में दोस्तों ये रख लें कि जब हम एक दफ़ा इसको ओपन कर लेंगे तो दोबारा अगर आपने ये नई सील लगाई तो वाटरप्रूफ रहेगा, नहीं तो आपका फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं रहेगा। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ इसको रिमूव किया जा रहा है। तो आप भी इस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हीट करके इसको रिमूव करते तो भी हो जानी थी, लेकिन क्योंकि वो शाइनिंग कम हो जाती है तो इस वजह से कस्टमर का भी हमने ख्याल रखना होता है कि उनका नया फ़ोन ख़राब ना हो। अब ये देखें, इसको ओपन कर लिया है बड़े आराम से, और सील भी आप देख सकते हैं बिल्कुल इसकी सही निकाल ली है। अब हम इसके सारे स्क्रू पेच जो हैं वो खोल लेते हैं जल्दी जल्दी से। मैं यहाँ पे वीडियो तेज़ कर देता हूँ क्योंकि ये पेच खोलने वाली वीडियो तो दिखाने का मकसद नहीं है, तो हर इंसान को पता होता है कि पेच कैसे खोलने हैं। तो ये देखें, आलमोस्ट इसके सारे पेच हमने ओपन कर लिए। उसके बाद ये जो बैक प्लास्टिक इसका कवर है, इसको किसी भी नोकदार चीज़ से आप रिमूव कर सकते हैं। और जो नीचे लगा हुआ है चार्जिंग वाला, उसको भी आप, लेकिन इसको आपने एहतियात से निकालना है क्योंकि ये जो राइट साइड है इसको आप ऊपर खींचेंगे तो लेफ़्ट साइड इसका स्पीकर नीचे फंसा होता है। बाज़ दफ़ा सैमसंग वालों ने स्पीकर को नीचे डबल टेप भी लगाई होती है, तो जब आप ज़ोर से खींचेंगे तो राइट साइड से क्रैक हो के आपके हाथ में आ जाएगा। तो इसलिए आपने स्पीकर को बड़े एहतियात से आराम से निकालना है कि टूट ना जाए, क्योंकि इसके ऊपर सिग्नल का भी दारोमदार होता है। ये देखें, हमने एहतियात से स्पीकर बॉक्स निकाल लिया है। अब इसकी सबसे पहले हमने बैटरी रिमूव करनी है, क्योंकि करंट ख़त्म करेंगे तो आप बाकी स्ट्रिप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। अब ये फिंगरप्रिंट की फ्लैक्स है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। फ्लैक्स जितनी भी हैं अगर आपको नज़र जो जो आ रही हैं वो रिमूव कर लें। उसके बाद दोस्तों आपने ये सिम ट्रे पहले ही निकाल लेनी है फ़ोन को ओपन करने से पहले। ये मुझे अभी याद आई है, बहरहाल इसको आपने पहले से ही निकाल लेना है। अब इसका मेन बोर्ड निकालते हैं तो उसको एक पेच लगा हुआ है वो भी रिमूव कर लेते हैं, ये वाला। और जो नीचे सब बोर्ड, उसको चार्जिंग बोर्ड भी कहते हैं, उसके ऊपर भी एक पेच लगा हुआ है, उसको भी ओपन कर लेते हैं। अब हम ओपनर की मदद से मेन बोर्ड को बाहर निकालते हैं। ये देखें, बड़े आराम से एहतियात के साथ निकालना है। और नीचे जो सब बोर्ड है, मेन बोर्ड और सब बोर्ड, ये दो होते हैं जिसको आप मदर बोर्ड कहते हैं मेन बोर्ड को, और सब बोर्ड को कहते हैं चार्जिंग बोर्ड। तो इसका फिंगरप्रिंट पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि फिंगरप्रिंट की आपको पता है स्ट्रिप बाज़ औक़ात टूट जाती है। जब हम चार्जिंग बोर्ड निकालते डालते हैं तो वो टेढ़ी हो के टूट जाती है, तो इसलिए हम फिंगरप्रिंट को सबसे पहले निकाल लेते हैं। और एहतियात से, क्योंकि इसके नीचे डबल टेप लगी हुई है, यहाँ पे लिक्विड नहीं डालना, क्योंकि लिक्विड अगर डालेंगे तो फिंगरप्रिंट की आँख पे चला जाएगा और वो फिर काम नहीं कर सकेगा। हर जगह पे लिक्विड नहीं डालना होता। तो ये देखें, हमने निकाल लिया है इसको बिल्कुल आसानी के साथ। ये थोड़ा सा आप ज़ोर लगाएंगे तो फिंगरप्रिंट आपका निकल आएगा।
अब चार्जिंग बोर्ड निकालने के लिए हमने फ्लेक्स उतारनी है, जो कि मैंने अभी तक नहीं निकाली। तो एलसीडी की फ्लेक्स और चार्जिंग बोर्ड की फ्लेक्स वो हमने निकाल लेनी है। तो ये देखें यहाँ पे इसको रिमूव किया। अब हमारा चार्जिंग बोर्ड आसानी के साथ निकल आएगा। तो ये देखें यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, मैंने यहाँ से ये इस तरीके से ऊपर उठाया और ये मुकम्मल बोर्ड को हमने बाहर निकाल लिया है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें तो हमने निकाल ली। अब कुछ ये ज़रूरी बैटरी आ जाती है, तो बैटरी को बड़े आपने प्यार से निकालना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी नोकदार चीज़ इसके अंदर लगती गई तो बैटरी ब्लास्ट हो सकती है। बड़ी केयरफुल से आपने आराम से एहतियात के साथ काम करना है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिक्विड भी डाल सकते हैं। और दोस्तों याद रहे कि गर्म नहीं करना, बिल्कुल भी बैटरी को गर्म नहीं करना। तो ये देखें बिल्कुल आराम से आहिस्ता आहिस्ता, ये ना समझें कि आपको घंटा लग जाएगा बैटरी निकालते हुए। तो आराम से, बड़े आराम से, तकरीबन आपको 1 या 1.5 मिनट लगेगा। अगर आप आराम से भी निकालेंगे तो बैटरी निकल आएगी। और बैटरी को बेंड नहीं करना, गोल नहीं कर देना कि जब बैटरी निकलेगी तो पता लगे यू की शेप बनी हुई है। अब ये देखें दोस्तों, थोड़ा थोड़ा मैं ज़ोर लगा रहा हूँ ताकि इसके जो नीचे डबल टेप है वहाँ तक लिक्विड पहुँच जाए, और फिर जब लिक्विड पहुँचता जाता है तो ये खुद ही निकल आती है। ये देखें अब मैंने ओपनर भी इसके नीचे डाल दिया है और ये अभी आसानी के साथ ये देखें बैटरी हमारी बाहर निकल आई है। तो आप मैं आपको नीचे से भी दिखा देता हूँ कि कोई भी बेंड नहीं हुआ, बैटरी को कोई मसला नहीं बना, ये देख सकते हैं। तो अब आ गया इसका वाइब्रेशन हम इसकी निकाल लेते हैं। असल में मैंने इसका पैनल तब्दील करना है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो नया पैनल है वो इनर के साथ है, तो इसकी सारी चीज़ें निकाल के उधर लगानी पड़ेंगी। तो ये देखें वाइब्रेशन को बड़े आराम से निकालना है, यहाँ से ये टूट ना जाए, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा ज़ोर लगाते रहना है। तो लिक्विड साथ डालेंगे, इसके अंदर लिक्विड नहीं जाएगा, थोड़ा सा लिक्विड डालेंगे तो खुद ही निकल आएगी। अगर दोस्तों आपने पैनल वाली वीडियो देखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस लिंक पे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक की थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।